हेलो एवरीवन। तो चलिए बात कर लेते हैं बीसीजी यानी ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की, जो कि आज स्टॉक में 4-4.5% का तेज़ी देखने को मिल रहा है। एंड वहीं 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में 1.70% के हिसाब से तेज़ी है। बट अगर वही 6 मंथ की चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी ने रिटर्न बनाने के मौके दिए थे, वो एक अच्छा खासा ही रिटर्न बनाने का मौका दिया था। लाइक यहाँ पे जो निचले लेवल पे कंपनी का जो प्राइस आया था वो 9 साढ़े 9 रुपये के आसपास आ गया था। एंड इसके बाद कंपनी ने एक अप ट्रेंड पकड़ा, तेज़ी जो बना था कंपनी में, वो जाके रिटर्न जो दिया है कंपनी ने, वो 270-271% का रिटर्न दिया है। एंड अगर बात करें तो ये सिर्फ 2-3 महीने के अंदर ही ये रिटर्न दिया है। एंड फिर कंपनी में गिरावट जारी रहा, एक कंसोलिडेशन चलता रहा। एंड फिर कंपनी में एक गिरावट आया एंड अगेन एक अप ट्रेंड आया था कंपनी में, फिर तेज़ी बनना शुरू हुआ था। एंड अगर 1 मंथ की बात करें तो एक महीने में भी 29-30% का तेज़ी देखने को मिल रहा है। बट अगर वही रिटर्न हम चार्ट वाइज देखते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया था। लाइक 45-46% का यहाँ पे भी रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। एंड इस रिटर्न की बात करें तो ये रिटर्न जो कंपनी ने बना के दिया है वो कुछ 15-16 दिन के अंदर ही रिटर्न बना के दे दिया है कंपनी ने। एंड अगर 5 डेज़ की बात करें तो 5 डेज़ में भी कुछ -4-5% का रिटर्न है। 4.79% के हिसाब से नेगेटिव रिटर्न है। एंड अगर वहीं 1 डे की बात करें तो 1 डे में भी कुछ सेम आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम ऑल टाइम रिटर्न जो है वो 30.52% के हिसाब से मिलेगा। बट अगर इसी रिटर्न को हम चार्ट वाइज देखते हैं तो यहाँ पे और ही कुछ देखने को मिलेगा। कंपनी जो लिस्टिंग हुई थी वो 2015 में लिस्टिंग हुई थी। एंड कंपनी में फिर लिस्टिंग के बाद कंपनी में गिरावट चलता रहा। एंड एक लंबा कंसोलिडेशन फेज भी चलता रहा कंपनी ने। हालांकि कंपनी में जो एक है तेज़ी बनते हुए भी, कोविड के बाद तेज़ी बनते हुए भी दिख रहा था। एंड अगर इस तेज़ी की बात करें तो यहाँ से कंपनी ने जो तेज़ी बनाना शुरू किया था एंड यहाँ से जो कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है, तो अगर इस रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो ये कुछ कंपनी ने जो रिटर्न बना के दिया था, ये 2-3 हज़ार का रिटर्न कंपनी ने जो बना के दिया है, कुछ 8-9 महीने के अंदर ही कंपनी ने ये रिटर्न बना के दे दिया है। अगर की पॉइंट की बात करें तो कंपनी जो काम करती है वो तीन तीन डिवीज़न में काम करती हुई नज़र आती है। पहला जो है एडटेक एंड डिजिटल मार्केटिंग करके। एंड दूसरा जो है सॉफ्टवेयर सर्विसेज करके। एंड तीसरी तीसरी जो है वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ करके। एंड अगर कंपनी के कस्टमर बेस की बात करें तो कंपनी के जो कस्टमर है वो याहू, गूगल, अमेरिकन एक्सप्रेस, यूनिलीवर, ग्लोबलीज, स्पाच मीडिया, पेडको, ईटीसी जैसे कंपनी के कस्टमर हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है, 3,602 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं करंट प्राइस की बात करें तो 17.80 रुपीज़ का करंट प्राइस है। एंड अगर 52 वीक लो की बात करें तो 9.27 रुपीज़ का 52 वीक लो है। एंड हाई की बात करें तो 53.6 रुपीज़ का कंपनी ने हाई बनाया था। वहीं अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 2.55 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है कंपनी का। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 34.7 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। एंड अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड नहीं करती है। बट वहीं अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 30.9% के हिसाब से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। एंड वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो आपको 22.3% के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाएगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपीज़ का फेस वैल्यू मिलेगा। जबकि अगर डेप्ट इक्विटी या प्लेस परसेंटेज की बात करें तो कंपनी का जो डेप्ट है वो 0.00 देखने को मिलेगा। जबकि प्लेस परसेंट जो है 3.67% के हिसाब से
कंपनी के शेयर गिरवे है, यानी एक ये जो है इसमें नेगेटिव साइन है। वहीं पेग रेशियो की बात करें तो कंपनी का जो पेग रेशियो है वो 0.99 के हिसाब से, एंड करंट रेशियो की बात करें तो वो भी ठीक ही ठाक देखने को मिलेगा आपको। 6.87 के हिसाब से करंट रेशियो है। एंड ईपीएस की बात करें तो 7.1 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी का ईपीएस मिल जाएगा आपको देखने। एंड ईपीएस भी ठीक ही ठाक है, बिकॉज कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है तो ये ईपीएस से ही कम है। एंड अगर कंपनी के सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा। मार्च 2022 में जो सेल्स हुआ था कंपनी का वो 5,020 करोड़ का हुआ था, जबकि मार्च 2023 में बढ़कर 7,397 करोड़ का हो गया। एंड करंट की बात करें तो 7,606 के हिसाब से मिलेगा। वहीं कंपनी का एक्सपेंसेस भी सेल्स के अकॉर्डिंग बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी आपको बढ़ते हुए देखेंगे। मार्च 2022 में 1507 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2,173 हो गया। एंड अभी जो है वो 2,235 करोड़ के हिसाब से। वहीं मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी आपको ठीक ही ठाक देखने को मिलेगा। 30% के हिसाब से मार्च 2022 में था, हालांकि मार्च 2023 से यहाँ पे मार्जिन 1% गिरता हुआ दिख रहा है। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। 912 करोड़ से बढ़कर 1,371 करोड़ हो गया। एंड अभी जो है 1,415 करोड़ के हिसाब से। एंड अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें लास्ट ईयर का तो वो भी आपको ठीक ही ठाक देखने को मिलेगा। एंड अगर वहीं CAGR की बात करें तो 1 ईयर में माइनस में दिखेगा, बट 5 ईयर एंड 3 ईयर की बात करें तो यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अच्छे परसेंटेज के साथ CAGR देखने को मिल जाएगा आपको। अगर बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। शेयर कैपिटल भी मार्च 2021 में 102 करोड़ का शेयर कैपिटल था, जो कि मार्च 2022 एंड 23 की बात करें तो बढ़कर 404 करोड़ के हिसाब से हो गया है। यानी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ शेयर कैपिटल भी बढ़ रहा है। वहीं रिज़र्व की बात करें तो रिज़र्व भी अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी ये जो है पॉजिटिव साइन है। मार्च 2021 में 3,158 करोड़ का रिज़र्व था कंपनी का, जो कि 22 और 23 में बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड वहीं बोरिंग की बात करें तो बोरिंग कंपनी के पास कुछ भी नहीं है एसेट्स। एंड अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी आपको बढ़ते हुए देखेंगे। 3,688 करोड़ के एसेट्स से बढ़कर 5,939 करोड़ हो गया। एंड बढ़कर 7,896 करोड़ का एसेट्स हो गया है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में नज़र करते हैं तो प्रमोटर का जो स्टेक है यहाँ पे सितंबर 2020 में 11.9% के हिसाब से था, जबकि प्रमोटर ने बीच बीच में अपने स्टेक को कम कर दिए हैं। एंड अगेन उन्होंने अपने स्टेक को यहाँ पे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। एंड वहीं एफ की बात करें तो एफ का जो स्टेक है सितंबर 2020 में 0.23% के हिसाब से हुआ करता था, जो कि बीच में इन्होंने अपने अच्छे खासे स्टेक को बढ़ाए थे। एंड वहीं लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इनका स्टेक मिलता हुआ नज़र आएगा। बट जून में थोड़े बहुत इन्होंने भी अपने स्टेक को कम किए हैं। वहीं DIS की बात करें तो DIS का जो स्टेक है यहाँ पे सितंबर 2020 में 0.17% के हिसाब से हुआ करता था, जो कि बीच में इन्होंने अपने स्टेक को कम कर दिए थे। एंड अभी की बात करें तो करंट में इनका जो स्टेक है 0.808% के हिसाब से। वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के यहाँ पे जो स्टेक है वो इन्होंने मार्च 2023 में 0.01% के हिसाब से स्टेक रखा था, बट जो उनके क्वार्टर में इन्होंने भी अपने स्टेक को कम कर दिए हैं। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास अच्छा खासा स्टेक है यहाँ पे। अगर सितंबर 2020 की बात करें तो 81.51% के हिसाब से पब्लिक के पास स्टेक था, जबकि इन्होंने अपने स्टेक को लगातार बढ़ाते रहे। एंड अगर वहीं लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे भी इनका स्टेक बढ़ता हुआ दिख रहा है। बात करें मार्च 2023 की तो 65.66% के हिसाब से इनका स्टेक था, जबकि जून 2023 में भी इन्होंने अपने स्टॉक को बढ़ाया है। 72.57% के हिसाब से इनका स्टेक है।
तो ये था कंपनी का फंडामेंटल, जो कि ठीक ही ठाक है। अब बात करें रिज़र्व की, तो वो भी ठीक ही ठाक है, लगातार बढ़ रहा है। डेट फ्री कंपनी है, सेल्स भी लगातार कंपनी का बढ़ रहा है। एंड अगर बात करें कंपनी के रिटर्न की, तो कंपनी जो बीच बीच में अच्छे खासे रिटर्न बना के देती है। इसका बस एक ही वजह है कि यहाँ पे मैनिपुलेटर और ऑपरेटर का गेम चलते रहता है। वो जब चाहते कंपनी को भगा देते हैं, जब चाहते गिरा देते हैं। तो बने रहे कंपनी में, कंपनी बीच बीच में प्रॉफिट भी बना के देती है। एंड अगर लेवल की बात करें, तो कंपनी जो अभी ट्रेड कर रही है उससे निचले लेवल पे मिले तो और अच्छा रहेगा। कुछ 11-12 रुपीज़ के आसपास मिले तो वहाँ से भी रिटर्न बनाने के मौके बनेंगे।